लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 25 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, यू नो हाउ अ पेंडुलम लुक्स लाइक। एक वायर होता है, उसके ऊपर एक बॉब होता है। दिस इज हाउ अ पेंडुलम लुक्स लाइक। ओके, तो लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 25 सेंटीमीटर। टाइम ऑफ 40 ऑसिलेशंस इज 50 सेकेंड। ये यहाँ पे गलती हमारी नॉर्मली होती है, राइट? तो यू नीड टू बी लिटिल केयरफुल विथ ऑल दिस। यू नीड टू बी लिटिल केयरफुल विथ ऑल दिस। ओके, तो ये याद रखना कि यू डोंट हैव टू मेक मिस्टेक हियर। टाइम ऑफ 40 ऑसिलेशन इज 50 सेकेंड्स। तो टाइम पीरियड कैसे निकालोगे? दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। दिस इज वेयर यू मे गो रॉन्ग। तो ये याद रखना। ओके, देखते हैं कैसे करना है इसको। इफ द रेजोल्यूशन ऑफ स्टॉप वॉच इज 1 सेकेंड, मतलब आपको एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम 1 सेकेंड बोला है, देन द एक्यूरेसी इन जी इज, एक्यूरेसी इन जी आपको पूछा है। और एक चीज मैंने आपको बताई थी कि हर बार आप लोगों को एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ दिया नहीं होगा, कभी कभी आपको भी फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे? मैंने बताया था, डेसिमल के बाद एक जीरो, मतलब एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज 0.1। अगर ऐसा लिखा होता 25.00, मतलब एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज 0.01। अगर ऐसा लिखा होता 25.000, तो एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज 0.001। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू नो एरर्स। तो डेल्टा एल आपके पास है, एल आपके पास है, डेल्टा टी आपके पास है। टाइम फॉर 40 ऑसिलेशंस इज 50 सेकेंड। तो टाइम पीरियड निकालना यहाँ पे बहुत जरूरी है। तो दिस इज वेयर यू हैव टू थिंक, क्योंकि यहाँ पे गलती होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। तो टी, हाउ टू फाइंड आउट टी? ओके, टाइम फॉर 40 ऑसिलेशन, 40 ऑसिलेशन इज 50 सेकेंड्स। ओके, तो एक ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लगेगा? 50/40 सेकेंड्स, 5/4, दैट इज 1.2। ओके, और एनीवेज 1.25 आता है, जो भी आता है। तो टाइम पीरियड इज 5/4 सेकेंड्स, राइट? गुड। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू फाइंड आउट थिंग्स। अब आपको बोला है एक्यूरेसी इन जी। अगर आपको याद होगा T इज इक्वल टू 2π√L/G, ऐसा था टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। तो मैं लिख सकता हूँ T इक्वल टू 2πL⁻², अपॉन G⁻²। तो डेल्टा T/T इंटू 100 इज 2π, तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट में एरर होता नहीं है, इज हाफ डेल्टा L/L इंटू 100 प्लस हाफ डेल्टा G/G इंटू 100, राइट? तो हाफ, अब आपको डेल्टा L पता है 0.1, आपको L पता है 25, ओके, इंटू 100 प्लस हाफ। अभी आपको डेल्टा G ये आपको पूछा था, सो दे हैव टोल्ड यू टू फाइंड आउट व्हाट इज डेल्टा G/G इंटू 100। तो मैं सिर्फ एक स्टेप पीछे जा रहा हूँ, वी आर डूइंग इट ऑन द राइट ट्रैक। अब 2-3 मेथड होते हैं, सो इट्स अप टू यू हाउ टू सॉल्व इट। तो आई कैन गो बैक एंड सॉल्व इन अ डिफरेंट वे आल्सो। मैं दोनों मेथड बता रहा हूँ, इट्स ओके, आई मीन इट्स द वे यू वांट टू सॉल्व। तो अब ऐसा कर सकते हो, इस G⁻½ को यहाँ लिख सकते हो, इस T को यहाँ लिख सकते हो, ऐसा भी चलेगा। फिर आप बोलोगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो G इज इक्वल टू 4π² L/T²। फिर आप बोलोगे डेल्टा G/G इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा L/L इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा T/T इंटू 100। आपने 4π² क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 4π² कांस्टेंट है, और कांस्टेंट में कभी भी एरर नहीं होता है इसके लिए, राइट? So delta L is 0.1 upon L is 25 into 100 plus 2 into delta T. Delta T is 1 second upon this is 5/4 into 100. Okay, तो ये सॉल्व करना पड़ेगा आपको। 1 and 4, this is 0.4
प्लस ये 4 ऊपर गया तो 2 into 4 is 8 upon 5 into 100, ये 5 1 जा, ये 5 20 जा. Okay, right? I know things are going wrong somewhere, but I just want to tell you कि कहाँ गलती होती है. तो ये आ गया आपका 8 into 20 160 plus 0.4. This is exactly the mistake that we made last time. तो गलती कहाँ होती है याद रखना, गलती होती है टाइम पीरियड के कैलकुलेशन में या डेल्टा टी के कैलकुलेशन, दोनों में से एक में या दोनों में. देखो कहाँ गलती हुई हमारी. यू हैव टू नो दिस. अब ऐसा है, या तो आप टाइम पीरियड 50 सेकेंड्स ले लो. क्यों? क्योंकि रेजोल्यूशन ऑफ स्टॉप वॉच इज 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड एरर 50 ऑसिलेशंस का था, 40 ऑसिलेशन का था, जो भी था 40 ऑसिलेशन का था, राइट. Either you write down delta t as 1/4p and t as 5/4, क्योंकि total time for 40 oscillation is 50 seconds, तो टाइम पीरियड इज 5/4 और एरर ये जो 1 सेकेंड है ये 40 ऑसिलेशन का मिला के है, तो एक में कितना 1/40, राइट. या तो ऐसा करो, या तो दूसरा सिंपल तरीका है, अगर आप डेल्टा टी 1 सेकेंड ले रहे हो, मतलब आप एरर टोटल 40 ऑसिलेशन का ले रहे हो, तो टाइम भी टोटल 40 ऑसिलेशन का लेना पड़ेगा. सो दिस इज वेयर यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग नाउ. मैंने अगर डेल्टा टी को 1 लिखा है तो मुझे यहाँ 50 लिखना पड़ेगा. 1 जा 2 जा. ओके, तो 2 into 2 4, 0.1 into 4 is 0.4 और ये 4 तो 4.4. अभी आंसर करेक्ट आ गया, करेक्ट आ गया.